बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स। अभी तक हम साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और उसके बाद कोसेकेंट फंक्शंस के ग्राफ्स डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीकेंट फंक्शन के ग्राफ की। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और कोसेकेंट के लिए काम कर चुके। बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम अभी भी चलेंगे। यानी सबसे पहले हम a और b की वैल्यू को 1 कर देंगे। इफ a is equal to 1, b is equal to 1, then y is equal to secant x। यह है हमारा नेचुरल सीकेंट फंक्शन, जिसे हम सिंपल सीकेंट फंक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, वर्किंग हम क्या करते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं डोमेन, रेंज और पीरियड। सबसे पहले डोमेन। जी, सिंपल सीकेंट फंक्शन की डोमेन रिकॉल करें। शाबाश। क्या है? चले मैं आपको एक हिंट देता हूं, आपको पैटर्न बताता हूं सोचने का। सीकेंट बुनियादी तौर पर क्या है? सीकेंट बुनियादी तौर पर कोसाइन का रेसिप्रोकल है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 ओवर कोसाइन एक्स। अब डोमेन की डिस्कशन में हमने पढ़ा था कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। फ्रैक्शन उस वक्त अनडिफाइंड हो जाती है जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यानी कोसाइन जब जीरो होगा सीकेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। कोसाइन कब जीरो होता है, इसके लिए हमने बनाया था एक वर्ड याद रखने के लिए, ताकि हमें मसला ना हो। कोसाइन जीरो ऑन वाई एक्सिस, वर्ड था क्वाय। क्वाय कोसाइन जीरो ऑन वाई एक्सिस। जब कोसाइन जीरो होगा सीकेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। कोसाइन जीरो होता है वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर एंगल कौन से आते हैं? जी, पहला एंगल अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलें 90 डिग्रीज, उसके बाद नेगेटिव वाई एक्सिस पर 270 डिग्रीज एंड सो ऑन। आप पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, जब भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे आपके पास जो एंगल आएंगे उन पर कोसाइन जीरो होगा, सीकेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। अब ये एंगल्स कौन से हैं? 90, 270 एंड सो ऑन। जी, हमने पढ़ा था कि ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 बनते हैं। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। सो डोमेन हम लिखते हैं x belongs to set of all real numbers but x cannot be। अब ऑड नंबर्स का जनरेटर हमने पढ़ा था। जी, इवन नंबर्स का जनरेटर है 2n और 1 ऐड कर दे तो बन जाता है ऑड, यानी बन जाता है 2n प्लस 1। ऑड नंबर्स का जनरेटर और साथ आ जाएगा पाई बाय 2, वेयर n belongs to set of integers। स्टूडेंट्स, ये आ गई डोमेन सीकेंट फंक्शन के लिए। इसका फायदा क्या होगा? ये जो हमने मालूम किया कि x की ये वैल्यू नहीं आ सकती, इस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इसका क्या फायदा होगा? जी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि जो x वैल्यूज नॉट अलाउड होती हैं, जो डोमेन से निकल जाती हैं, उन x वैल्यूज के अगेंस्ट हमारे पास बनते हैं एसिम्टॉट्स। यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्रीज के लिए हमारे पास यहां पर बनेंगे वर्टिकल एसिम्टॉट्स। चूंकि ये x वैल्यू है, x इज इक्वल टू नंबर, ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होती हैं ग्राफ पर। चूंकि एक वर्टिकल लाइन के ऊपर x की वैल्यू सेम रहती है, यानी ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे वर्टिकल एसिम्टॉट्स डिफाइन करेंगी। अब बात करेंगे हम रेंज की। जी, रेंजेस याद करने के लिए मैंने आपको बताई थी एक स्टोरी। उस स्टोरी को जरा दिमाग में लाएं और सोचें कि सीकेंट फंक्शन की रेंज क्या है। जी, हमने बात की थी कि सीकेंट और कोसेकेंट ये बुनियादी तौर पर लैंड एनिमल्स हैं। ये उस कैनाल में नहीं आते जिसका एक किनारा है -1 और दूसरा है 1, यानी इनकी आउटपुट्स में -1 और 1 के बीच वाले नंबर्स नहीं आते।
ये 1 से एक तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ और -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं और -1 और 1 को टच करते हैं। यानी सीकेंट और कोसीकेंट वो एनिमल्स हैं जो किनारों को टच तो करते हैं -1 और 1 को, लेकिन -1 और 1 के दरमियान में यानी नहर के अंदर नहीं आते। सो इनकी रेंज आपको याद आ गई होगी, y बिलोंग्स टू an interval starting from -1 going towards minus infinity union interval starting from 1 going towards positive infinity। ये आ गई रेंज। अब बात करते हैं पीरियड की। नेचुरल सीकेंट फंक्शन है, a और b की वैल्यूज 1 हो चुकी हैं। a और b की वैल्यूज इनफैक्ट चेंज कर सकती हैं डोमेन, रेंज और पीरियड को। पीरियड जो है हमारा वो सिंपल सीकेंट फंक्शन का 2 पाई और 360। स्टूडेंट्स, ये काम करने के बाद हम बनाएंगे टेबल। हमने फुल डोमेन के लिए, फुल डोमेन तो हमारी सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज एंगल्स बन रही है, यानी ये नेवर एंडिंग ग्राफ है, लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम -360 डिग्रीज से 360 डिग्रीज तक ग्राफ बनाएंगे। इसके भी हम दो हिस्से करेंगे, एक है 0 से 360 डिग्रीज तक और दूसरा 0 से -360 डिग्रीज की तरफ। 0 से 360 डिग्रीज तक टेबल बनाने के लिए तरीकेकार क्या होगा, मैंने आपको कोसेकेंट फंक्शन के लिए भी बताया कि डायरेक्ट कैलकुलेटर में आपको कोसेकेंट नजर नहीं आएगा। जब आप टेबल बनाने के लिए फंक्शन की इनपुट देंगे तो आप बुनियादी तौर पर सीकेंट की जगह पर 1 कोसाइन लिखेंगे, यानी वहां लिखा होगा f of x इज इक्वल टू, आप लिखेंगे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कोसेकेंट और न्यूमरेटर 1। ये बन जाएगा सीकेंट फंक्शन। इक्वल प्रेस करने से वो आपसे पूछेगा स्टार्ट वैल्यू दैट विल बी 0, एंड वैल्यू दैट विल बी 360 डिग्रीज, और जो स्टेप साइज है वो भी यहां पर 30 डिग्रीज ही होगा। चूंकि आपका जो पीरियड है वो है 360 और स्टेप साइज हम बनाते हैं पीरियड डिवाइडेड बाय 12 से, जो कि 30 डिग्रीज आ जाएगा। टेबल को 0 से 360 डिग्रीज तक के टेबल को आप कॉपी कर लें अपनी नोटबुक पर। उसके बाद इसी पैटर्न पर 0 से -360 डिग्रीज विद अ स्टेप साइज ऑफ -30 डिग्रीज आप दूसरा टेबल बना लेंगे और उसको भी अपने पास कॉपी कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे स्केल। स्केल हम पहले भी बार बार लिख चुके। स्केल क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 स्मॉलेस्ट स्क्वायर जो है वो 10 डिग्रीज के इक्वल है, और वाई एक्सिस के ऊपर 1 बिगर स्क्वायर जो बोल्ड लाइंस के अंदर बनता है, जिसके अंदर 100 स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स आ जाते हैं, जिसकी लेंथ और विड्थ 10 स्क्वायर्स की लेंथ या विड्थ के बराबर बनती है। इस एक स्क्वायर को, एक बड़े स्क्वायर को आप 1 यूनिट का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, ये स्केल डिसाइड करने के बाद और इसको लिखने के बाद आप जाएंगे ग्राफ पेपर पर। आइए ग्राफ पेपर पर। स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ पेपर बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस तरह आपने पहले ग्राफ्स बनाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। हम पहले बात करेंगे पॉजिटिव साइड की, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पर हम कर्व पहले बनाएंगे। स्टूडेंट्स, सीकेंट फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए भी आप पहले इसकी बाउंड्री लाइंस बना लेंगे। दो तरह की बाउंड्री लाइंस हैं, हमने बात की थी, टचेबल बाउंड्रीज और अनटचेबल बाउंड्रीज। अनटचेबल बाउंड्रीज हैं जो एसिम्पटॉट्स बनते हैं, और टचेबल बाउंड्रीज वो हैं कि जिनको ग्राफ टच करेगा। अब सबसे पहले हम बनाएंगे टचेबल बाउंड्रीज। हम देख रहे हैं कि जो इसकी रेंज है सीकेंट फंक्शन की वो है 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, 1 इंक्लूडेड, यानी 1 को टच कर रहा है ग्राफ एक तरफ से, और दूसरी तरफ से -1 से माइनस इंफिनिटी की तरफ, -1 शामिल है रेंज में, -1 को भी ग्राफ टच करेगा। ये y इज इक्वल टू 1, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें डॉटेड में, और दूसरी y इज इक्वल टू -1, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें डॉटेड में। ये आपकी टचेबल बाउंड्रीज आ गई।
अब आपको रिक्वायर्ड है एसिम्टॉट्स। अब एसिम्टॉट यहां पर क्या बनेगा? x कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एंगल कौन से हैं जी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। एन की वैल्यू अगर आप 0 करेंगे तो पहला एंगल बनता है 90, दूसरा 270। ये दो एंगल वैल्यूज आ रही हैं हमारी 0 से 360 के दरमियान। x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज पर आप वर्टिकल डॉटेड लाइन लगा दें, ये आपका पहला एसिम्टॉट, और x इक्वल टू 270 डिग्रीज पर दूसरी वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें इनफैक्ट, जो कि है दूसरा एसिम्टॉट। इन वर्टिकल लाइंस को ग्राफ टच नहीं करेगा, इनकी तरफ अप्रोच करेगा, इनकी तरफ अपना झुकाव शो करेगा। स्टूडेंट्स अभी हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड पर। यह हमारा टेबल 0 से 360 डिग्रीज तक। स्टूडेंट्स इन वैल्यूज के अगेंस्ट जो हमें टेबल में नजर आ रही हैं, हम पॉइंट्स के अगेंस्ट डॉट्स लगाएंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 0 के लिए 1 और उसके बाद 30 डिग्रीज के लिए एंड सो ऑन, हम डॉट्स लगाते चले जाएंगे। अब इन डॉट्स को हम स्मूथ कर्व्स के जरिए ज्वाइन करेंगे। बाय स्मूथ कर्व वी मीन देयर शुड बी नो शार्प कॉर्नर्स। और दूसरी बात कि एसिम्टॉट्स के अलावा किसी किस्म की कोई ब्रेक नहीं आएगी। जब आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो आप अपना पेन या अपनी पेंसिल आप उठाएंगे नहीं, आप एक ही फ्लो में वो कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स आप 0 से 90 के दरमियान जो पोर्शन है वो बनाएंगे, फिर उसके बाद आप 90 की तरफ आप जाते हुए आप शो करेंगे कि यहां पर ग्राफ अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये एसिम्टॉट की तरफ जाएगा। आप यहां पर एरोहेड बना दें। उसके बाद आप 90 से 270 डिग्रीज के दरमियान वाला सेगमेंट बनाएंगे और फिर 270 डिग्रीज से 360 डिग्रीज के दरमियान जो सेगमेंट आ रहा है वो बनाएंगे। स्टूडेंट्स ये 3 सेगमेंट्स आपके बन जाएंगे। विद इन डोमेन दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस। डोमेन में शामिल ही नहीं है वो पॉइंट्स जो कि इसके अंदर ब्रेक पैदा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एंड पॉइंट्स पर आप एरो हेड्स बनाएंगे, लेकिन 0 की तरफ ना बनाइएगा क्योंकि 0 से हमने लेफ्ट साइड पर भी ये भी चलना है। अब ये देखें नेगेटिव साइड का टेबल, यानी 0 से -360 डिग्रीज तक के लिए टेबल। अब इस टेबल की वैल्यूज के अगेंस्ट आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, उसके अगेंस्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस के अगेंस्ट आप डॉट्स प्लेस करें और बिल्कुल सेम पैटर्न पर जिस तरह आपने राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, इस साइड पर भी ग्राफ ड्रॉ कर दें। स्टूडेंट्स आपने कोसाइन फंक्शन का ग्राफ देखा था, वहां पर हमने एक बात डिस्कस की थी कि कोसाइन फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जरा देखें सीकेंट फंक्शन का जो ग्राफ है ये भी उसी तरह का बिहेवियर नहीं रख रहा। देखें शाबाश, वाई एक्सिस पर यह भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वाई एक्सिस से दाएं तरफ और बाएं तरफ बिल्कुल एक ही तरह से चल रहा है जी। सीकेंट फंक्शन भी इवन फंक्शन है, इसका ग्राफ भी वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता है। स्टूडेंट्स ये सीकेंट फंक्शन का ग्राफ मुकम्मल हुआ। अब हम देखेंगे सीकेंट फंक्शन के ग्राफ की वेरिएशंस। आइए सबसे पहली वेरिएशन देखते हैं और ए को एक वैल्यू असाइन करते हैं 1 के अलावा। स्टूडेंट्स ए जो है ये चेंज करता है रेंज को। हम इस दफा ए को वैल्यू असाइन करते हैं 1/2। यहां पर आ जाएगा 1/2, चूंकि ए की ये है पोजीशन 1/2 ऑफ सीकेंट एक्स। स्टूडेंट्स ए जो है ये डोमेन को इफेक्ट नहीं करता, वो करता है बी। सो डोमेन एज इट इज। रेंज में चूंकि हमारे पास आ गया यहां पर ए 1/2, ए की एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी इन इंटरवल्स के साथ।
अब माइनस इन्फिनिटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर हमारे पास हासिल होगा -1/2 और यहां पर हमें हासिल होगा 1/2। पीरियड के बाद बात करते हैं टेबल की। टेबल किस तरह बनेगा, फंक्शन क्या हम इनपुट के तौर पर देंगे, कैलकुलेटर से हमने बनवाना है टेबल, फंक्शन क्या होगा। जी पहले तो सिंपल सीकेंट था, हमने लिख दिया 1/cosine। अब है हाफ ऑफ सीकेंट, हम क्या लिखेंगे जी, सीकेंट की जगह पर अब भी 1/cosine आ जाएगा। हमारा जो फंक्शन होगा, कैलकुलेटर में आपको नजर आ रहा होगा f(x), आप इक्वल में लिखेंगे फ्रैक्शन, न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर में 2 हाफ ऑफ 1/cosine यानी सीकेंट। इस अंदाज में फंक्शन लिखने के बाद आप स्टार्ट वैल्यू यानी 0 डिग्रीज, एंड वैल्यू 360 डिग्रीज और स्टेप साइज यानी 30 डिग्रीज इनपुट दे देंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा टेबल। अब टेबल में जब आप देखेंगे तो पहले आपने सिंपल सीकेंट फंक्शन का टेबल बनाया था, तमाम y वैल्यूज हाफ हो चुकी होंगी, चूंकि हमारे पास ये है हाफ ऑफ सीकेंट। सीकेंट की तमाम वैल्यूज जो पहले आई थी वो हाफ हो चुकी होंगी, यानी पहले 0 पर 1 था, अब 0 पर 0.5 आया होगा। स्टूडेंट्स, टेबल के अगेंस्ट हमें अब बनाना है ग्राफ। स्केल वही जो पहले चल रहा है, हम बनाते हैं ग्राफ। स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हम पहले पॉजिटिव एंगल वैल्यूज की बात करेंगे और पहले हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ की बाउंड्रीज। हम जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, टचेबल बाउंड्रीज और अनटचेबल बाउंड्रीज। अनटचेबल बाउंड्रीज यानी एसिम्पटॉट्स। पहले बात करते हैं टचेबल बाउंड्रीज। टचेबल बाउंड्रीज बनती हैं रेंज की मदद से। हमारी रेंज क्या है, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ सीकेंट x। हमारी रेंज है 1/2 से पॉजिटिव इंफिनिटी यानी 1/2 इंक्लूडेड है, और -1/2 से माइनस इंफिनिटी, -1/2 भी इंक्लूडेड है। सो सिंपल सीकेंट फंक्शन के लिए पहली बाउंड्री लाइन थी y इज इक्वल टू 1 और दूसरी y इज इक्वल टू -1। यहां पर पहली बाउंड्री लाइन होगी y इज इक्वल टू 1/2 कुछ इस तरह से, और दूसरी y इज इक्वल टू -1/2 कुछ इस तरह से। इन बाउंड्रीज को ग्राफ टच करेगा, 1/2 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा और इसी तरह -1/2 से माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अब हम बनाएंगे एसिम्पटॉट्स। एसिम्पटॉट दोबारा वही बनेंगे 90 के ऑड मल्टीपल्स पर, यानी पहला वर्टिकल एसिम्पटॉट 90 डिग्रीज पर और दूसरा 270 डिग्रीज पर। अभी हम बात करें सिर्फ पॉजिटिव एंगल वैल्यूज के लिए। अब देखिए टेबल कि जिसकी मदद से हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे। 0 पर पहले हमारी आउटपुट थी 1, अब हम बात करें हाफ ऑफ सीकेंट की। 0 पर अब वैल्यू है 0.5 यानी 1/2, ये पहला पॉइंट, एंड सो ऑन। हम बाकी पॉइंट्स की डॉट लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब हम इन डॉट्स को बाय स्मूथ कर्व ज्वाइन करेंगे। बाय स्मूथ कर्व वी मीन कि कोई शार्प कॉर्नर नहीं होगा और कोई ब्रेक नहीं आएगी, डोमेन के अंदर रहते हुए सीकेंट फंक्शन की ब्रेक नहीं आएगी। अब हम इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। कीप इन माइंड कि हमने एसिम्पटॉट्स को क्रॉस नहीं करना। ये पहला सेगमेंट होगा हमारा 0 से 90 के दरमियान, फिर 90 से 270 के दरमियान और फिर 270 से 360 के दरमियान। ये 3 सेगमेंट्स में हमारा ग्राफ बनेगा। जिस तरफ ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ, उस तरफ आप एरो हेड्स बना देंगे कि ये ग्राफ एक्सटेंडेबल है और ये एसिम्पटॉट को अप्रोच करेगा। अप्रोच करने से मुराद है कभी टच नहीं करेगा, सिर्फ अप्रोच करेगा, उसकी तरफ अपना झुकाव शो करेगा, उसकी तरफ ट्रेवल करता चला जाएगा। एसिम्पटॉट और कर्व के दरमियान डिस्टेंस 0 को अप्रोच करेगा। ये हमारा 0 से 360 डिग्रीज के दरमियान ग्राफ मुकम्मल हुआ। अब दूसरा टेबल देखिए 0 से -360 डिग्रीज तक के लिए। अब इसके अगेंस्ट, इस टेबल के अगेंस्ट आप दोबारा से डॉट्स प्लेस करेंगे और फिर उन डॉट्स को बिल्कुल उसी तरह ज्वाइन कर देंगे जैसे आपने पॉजिटिव एंगल्स के लिए ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तो अभी हमने डिस्कशन की कि अगर वैल्यू ऑफ ए को चेंज किया जाए,
वैल्यू ऑफ बी को चेंज करने से क्या होता है, हमने बात की थी कोसेकेंट फंक्शन के साथ। यहां पर भी बिल्कुल वही होगा कि अगर आप वैल्यू ऑफ बी चेंज करेंगे तो जो वर्टिकल एसिम्पटॉट्स हैं उनकी जगह बदल जाएगी। अभी हमारे पास है x कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2। अगर b की वैल्यू फर्ज करें 2 हो जाए तो ये b की वैल्यू डिवाइड करेगी हमारी डोमेन को। अब x कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2, ये बन जाएगा x कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/4। 2 से डिवाइड कर दिया यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 यानी 45 डिग्रीज पर, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 45 डिग्रीज पर वर्टिकल एसिम्पटॉट्स आ जाएंगे, वर्टिकल एसिम्पटॉट्स की जगह बदल जाएगी। मैं आपको होमवर्क के तौर पर कहूंगा कि चूंकि मैं कोसेकेंट फंक्शन में बता चुका हूं कि इस तरह से ग्राफ बनाया जाएगा जब b की वैल्यू चेंज होगी, एंगल का कोएफिशिएंट जब बदलेगा, आप सेकेंट फंक्शन के लिए ग्राफ खुद ड्रॉ कीजिएगा। यानी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप y इज इक्वल टू सेकेंट ऑफ 2x का ग्राफ खुद बनाइएगा, आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टेंजेंट फंक्शन और कोटेंजेंट फंक्शन के ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।